नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल और खेल इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है। तो खेल और खेल, खेल और खेल, इसमें ये खेल है हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी में इसको स्पोर्ट बोलते हैं। स्पोर्ट का समानांतर है और स्पोर्ट और गेम अलग अलग होते हैं। स्पोर्ट में तो एक व्यक्ति की व्यक्तिक जो योग्यता है वो आकी जाती है, जबकि जो गेम होता है उसमें सामूहिक एक ग्रुप होता है। इसमें गेम में तो टीम होती है पूरी, जबकि स्पोर्ट में टीम ज़रूरी नहीं होती। और इसमें स्पोर्ट में सामान्य नियम लागू होते हैं, जबकि गेम में सर्वमान्य जो नियम होते हैं वो ही लागू होते हैं। और इस तरह इनमें थोड़ा डिफरेंस है। और ये स्पोर्ट शब्द फ्रेंच भाषा के डिस्पोर्टेन इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आनंद या मनोरंजन। इस शब्द से विकसित हुआ माना जाता है ये स्पोर्ट। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके विषय में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकाय के रूप में खेलों के विकास हेतु सर्वोच्च संस्था है। भारत सरकार के जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है, उसके स्वायत्तशासी निकाय के रूप में जो खेलों के विकास के हेतु जो सर्वोच्च संस्था काम करती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण। क्या नाम है? भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि केंद्र स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में खेलों के विकास हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिस तरह केंद्र स्तर पर सर्वोच्च संस्था खेलों के विकास के लिए होती है भारत खेल प्राधिकरण, उसी तरह राज्य स्तर पर खेलों के विकास हेतु जो सर्वोच्च संस्था होती है उसका नाम है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। हमारे राजस्थान में है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जो कि खेलों के विकास हेतु सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब लाई गई थी? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई थी 1984 में। जो 9वें एशियन गेम हुए थे दिल्ली में 1982 में, तो उसके बाद से निर्णय लिया गया था। उसके बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई थी 1984 में, और दूसरी लाई गई थी 1992 में, और तीसरी खेल नीति लाई गई थी 2001 में। उसके बाद 2007 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था राष्ट्रीय खेल नीति लाने का, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। फिर ये जो तीसरी 2001 तीसरी नीति राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई थी 2001 में, यही अब प्रभावी है तभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू को खोले जाने का प्रस्ताव किस नीति के तहत किया गया था? तो प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला गया है, तो इसका प्रस्ताव किस नीति के तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2013 और राज्य खेल राजस्थान में लाई गई थी राज्य खेल नीति 2013। तो इस नीति के तहत प्रथम विश्वविद्यालय झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय खोला गया था, और इससे पहले भी एक नीति खेल की राजस्थान में लाई गई थी राज्य खेल नीति 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नीति में ओलंपिक समेत अन्य प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले को नगद पुरस्कार देने के साथ सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था? तो ये किस नीति में किया गया था कि सरकारी ओलंपिक समेत अन्य प्रतियोगिताओं में जो पदक जीत कर आता है उसको नकद पुरस्कार के साथ सरकारी नौकरी भी दी जाएगी? तो ये राज्य खेल नीति 2019-20 का जो प्रारूप है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी ओलंपिक समेत अन्य भी जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें अगर वो नगद पुरस्कार जीत के आता है और पदक जीत के आता है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये राज्य खेल नीति 2019-20 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की राशि क्या है? इसमें 25 लाख रुपए मेडल दिया जाता है और एक ब्लेजर में टाई भी दी जाती है पुरस्कार के रूप में। पहले ये 7 लाख थी, 7.5 लाख, अब 25 लाख कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 नवंबर 2021 को कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 13 नवंबर 2021 को 12 लोगों को
ये खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है खेल के क्षेत्र में वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब ये कितने लोगों को दिया गया है, तो 12 लोगों को दिया गया है, नीरज चोपड़ा सहित। तो ये 12 लोग कौन कौन से हैं इनको हम यहाँ देखेंगे। तो नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में, तो इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अवनी लेखरा जो कि निशानेबाज हैं राजस्थान की, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ये मिताली राज टोक्यो ओलंपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रन बनाने का इनका रिकॉर्ड रहा है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कृष्णा नागर, इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। रवि कुमार दहिया, इनको कुश्ती के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, इन्होंने ये भी टोक्यो ओलंपिक से संबंधित नहीं थे, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में इनको ये पुरस्कार मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए ये पुरस्कार मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और लवलीना बोर्गोहेन, इसको बॉक्सर हैं ये, मुक्केबाजी में इनको ये पुरस्कार मिला है। और सुमित अंतिल, इनको पैरा एथलेटिक्स भाला फेंक में ये पुरस्कार मिला है। और PR श्रीजेश को हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह ये 12 इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 13 नवंबर 2021 को दिए गए हैं 12 लोगों को, जिसमें ये 10 तो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक और पैरा टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं, और ये 2 उनको जो पहले कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है सुनील छेत्री और मिताली राज को, जो कि राजस्थान में जोधपुर में मिताली राज का जन्म हुआ था। क्रिकेटर हैं ये, महिला क्रिकेटर। वर्ष 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो वर्ष 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें राजस्थान के श्री संदीप चौधरी को ये पुरस्कार जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में पैरा ओलंपिक में दिया गया है। और ये पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपये, और कासे की अर्जुन की मूर्ति इसमें दी जाती है, और प्रशस्ति पत्र और एक ब्लेजर में टाई इसमें दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। तो राजस्थान का एकमात्र खिलाड़ी है इसमें श्री संदीप चौधरी, जिसने जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। प्रथम एथलीट है ये, पैरा एथलीट जिसने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी में दोनों में कुल कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी, ये 2 श्रेणी हैं जिनमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो लाइफ टाइम में तो क्या होता है कि जो पिछले 20 सालों में जिसने जो ऐसे खिलाड़ी जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सक्षम रहे हैं जो प्रशिक्षक, और उन्होंने अच्छा काम किया है, मेधावी काम किया है, और जो खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिलाने में सक्षम रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षक को तो दिया जाता है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक द्रोणाचार्य की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र। और ये जो नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसमें पिछले 4 वर्षों का उसका कार्य और जो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको सक्षम बनाने के लिए जो कार्य किया है उसके को देखकर ये पुरस्कार दिया जाता है नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस तरह ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार और नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये 10 लोगों को दिए गए हैं 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा नाम करने की घोषणा की है। 29 मई 2022 को की है ये। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है 29 मई 2022 को।
राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला कौन है जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड और कांस्य पदक जीता था? तो अवनी लेखरा है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल भी जीता था और कांस्य पदक जीता था अवनी लेखरा ने। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 6000 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था। तो इन्होंने T20 में 2000 से अधिक रन बनाए थे, उनका रिकॉर्ड भी इनके नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ये 6000 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई है मिताली राज, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है अब। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है इनको 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकमात्र खिलाड़ी जिसने 2 बार ICC वनडे विश्व कप में फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था? तो ये थी मिताली राज, एकमात्र खिलाड़ी हैं जिसने 2 बार ICC वनडे विश्व कप में फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैरा ओलंपिक 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पैरा ओलंपिक 2020 में ग्रीष्मकालीन में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कृष्णा नागर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पैरा भाला फेंक में रजत पदक किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पैरा भाला फेंक में रजत पदक जीता है देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 16वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को कहाँ किया गया? तो 16वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को किया गया था टोक्यो जापान में किया गया था ग्रीष्म पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक उद्घाटनकर्ता का नेतृत्व कौन रहा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो खेल हुए थे उनका ध्वजवाहक उद्घाटनकर्ता के रूप में कौन रहा था? तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक रहा था टेकचंद, जो कि भाला फेंक में का खिलाड़ी है टेकचंद, ये ध्वजवाहक रहा था। और समापन में अवनी लेखरा रही थी जो शूटिंग की है खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 32वें टोक्यो ओलंपिक खेलों में ध्वजवाहक उद्घाटनकर्ता कौन रहा? तो 32वें जो टोक्यो ओलंपिक खेल थे उनमें ध्वजवाहक उद्घाटनकर्ता कौन रहा था? तो उनमें रही थी MC मैरी कॉम, मुक्केबाज हैं जो, और मनप्रीत, ये दोनों तो उद्घाटनकर्ता रहे थे। ये मनप्रीत तो हॉकी में पुरुष हॉकी का है, और ये मुक्केबाज में मैरी कॉम ये रही थी और उद्घाटनकर्ता के रूप में। और समापन पर ध्वजवाहक के रूप में रहे थे बजरंग पूनिया, कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया, 32वें टोक्यो ओलंपिक में। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था बर्मिंघम ब्रिटेन में, इंग्लैंड में किया गया था 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। कहाँ किया गया था? बर्मिंघम ब्रिटेन में। और इसका शुभंकर था पेरी द बुल, इसका शुभंकर था जी पेरी द बुल। और इसका आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य था, और शुभंकर पेरी द बुल था। और ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहा था? जो 22वें ये राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो इनमें भारत की ओर से जो ध्वजवाहक रहा था वो रहे थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ध्वजवाहक रहे थे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। और समापन में ध्वजवाहक रहे थे अचिंता शेरंश कमल और निकहत जरीन, मुक्केबाज हैं जो कि ये दोनों समापन के समय ध्वजवाहक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियन गेम होंगे 2022 में, उनका आयोजन कहाँ हुआ? तो वो चीन में हुआ। क्वेश्चन हमारा, महिला हॉकी
एशियन कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला हॉकी एशियन कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, एशिया कप 2022 में हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है एशली बार्टी ने जीता है। एशली बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं PR श्रीजेश। पुरुष हॉकी में ये हैं CR श्रीजेश, ये बन गए हैं वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय। और पहली रानी रामपाल थी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियन अर्जेंटीना ने किस देश को हराया है? तो छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप अर्जेंटीना ने चिली को हराया है, चिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये महिला क्रिकेटर हैं BR वनीता। इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में है, महिला क्रिकेटर ने 31 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट से के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है BR वनीता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सबसे तेज वनडे में अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ऋचा घोष हैं जो हाल ही में सबसे तेज वनडे में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, अर्धशतक, ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की BL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है प्राची यादव। पैरा कैनो विश्व कप 2022 हुए थे, उनमें महिलाओं की BL 200 मीटर की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं प्राची यादव। इन्होंने 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुए थे उनमें भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है संकेत सरगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने, इनसे शुरुआत हुई थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए, तो मीराबाई चानू ने। तो और इन्होंने 49 किलोग्राम में 201 किलो का जो वो भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ये 49 किलोग्राम की श्रेणी में है, ये भी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कुश्ती में पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है दीपक पूनिया ने। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कुश्ती में जीता है स्वर्ण पदक। 29 अगस्त से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 29 अगस्त से 12 अक्टूबर 2022 तक जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका शुभंकर रहेगा सावज। क्या है उनका शुभंकर? सावज, शेर, यानी कि शेर। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का आयोजन कब तक होगा? तो जो वर्तमान में चल रहे हैं राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो इनका आयोजन कब तक होगा? तो ये होंगे 29 अगस्त से शुरू हो गए हैं और 5 अक्टूबर 2022 तक ये चलेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। और इसका राजीव गांधी ग्रामीण खेल है, इनका शुभंकर क्या है? शेरू है, शुभंकर इनका है शेरू। और थीम क्या है इसकी? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, ये सॉन्ग है, इनका थीम सॉन्ग रखा गया है। और ये लिखा किसने है? मित्रोदय गांधी ने ये लिखा है और इनकी सहायता की है मोहम्मद इकराम ने। मित्रोदय गांधी ने लिखा है, उनके सहायक हैं मोहम्मद इकराम, इन दोनों ने मिलकर ये गीत लिखा है जो कि राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक है, इनकी थीम रखी गई है, चालो चालो रे साथीड़ा सारे मिलके खेलो। और इस जो ये राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक खेल हैं, इनमें शामिल हैं 6 खेल हैं। इस 6 खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और हॉकी, ये 6 खेल इसमें शामिल हैं। इसमें शूटिंग बॉल केवल बालकों के लिए है और खो खो केवल बालिकाओं के लिए है। और ये जो 4 खेल हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी, ये दोनों के लिए हैं, लड़का और लड़की, बालक और बालिका दोनों के लिए हैं। और शूटिंग बॉल और खो खो, ये जैसे शूटिंग बॉल केवल बालकों के लिए और खो खो केवल बालिकाओं के लिए, इस तरह हैं। और इनका ये जो खेल है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये इनका जो ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग समय अवधि में ये खेले जाएंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे पहले खेले गए हैं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक खेले गए हैं, जो कि अब ख़त्म हो गए हैं, 4 दिन के रहे थे ग्राम पंचायत स्तर पर। उसके बाद ब्लॉक स्तर आता है, तो ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ये हो गए हैं ब्लॉक स्तर के भी। उसके बाद जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक ये खेले जाएंगे। अभी 22 सितंबर आने वाला है जो, तो उसमें ये खेले जाएंगे जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक। उसके बाद राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ये खेले जाएंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो भारत देश के फुटबॉल महासंघ पर जो प्रतिबंध लगा था वो वर्तमान में फीफा द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 का फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की? तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में 84.44 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की थी, डायमंड लीग 2022 में। हाल ही में भारतीय बिरजू शाह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में भारतीय बिरजू शाह का निधन हो गया था, जो कि एक मुक्केबाज थे जिन्होंने 1994 में कॉमनवेल्थ गेम थे, उसमें भी उन्होंने रजत पदक जीता था, तो इनकी का निधन हो गया है, जो कि मुक्केबाज थे, बिरजू शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 नई दिल्ली में कब तक आयोजित किया जा रहा है? जो सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा, 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे पूर्व फुटबॉलर हैं, जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व खिलाड़ी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। रिलायंस रिटेल ने अपने एक्टिव वियर परिधान ब्रांड परफॉर्मेक्स के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो रिलायंस रिटेल ने अपने एक्टिव वियर परिधान ब्रांड परफॉर्मेक्स के लिए जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को रिलायंस रिटेल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज बनी है विश्व जूनियर तैराकी फाइनल में जीतने वाली। ये अंतिम 8 में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 अर्जुन एरिगेसी, जो कि भारत के हैं, अर्जुन एरिगेसी ने जीता है 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन बने हैं? तो हाल ही में तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बने हैं विराट कोहली। इन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जकार्ता में वर्ल्ड स्टैंड चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से भारत के लिए वीरेंद्र शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो जकार्ता में जो वर्ल्ड स्टैंड चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान की ओर से जो भारत के लिए वीरेंद्र शर्मा हैं उदयपुर के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।